नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब ज़ोर शोर से हो जाइए तैयार, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अब आई है और इस तरह के अवसर बार बार नहीं आते हैं। 1512 पदों पर भर्ती आना कन्फर्म हो गया है, इसलिए अब रेगुलर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और पूरे ज़ोर से तैयारी कीजिए। हमारा जो एक सीरीज़ स्टार्ट था न्यूमेरिकल क्लास का, वो बीच में ड्रॉप हो गया था। अब उसको रेगुलर शुरू कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मैं न्यूमेरिकल दे चुका हूँ, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का न्यूमेरिकल क्लास नंबर 31 है और ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक का ये न्यूमेरिकल क्लास नंबर 3 है। इससे पहले ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल की 2 क्लासेज हो चुकी है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए और इन सभी न्यूमेरिकल को ज़रूर देखें। जिन जिन टॉपिक पर क्लासेस रह गई है, बच गई है, वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे और अब आपको रेगुलर न्यूमेरिकल क्लासेस मिला करेगी। फिर भी कोई सवाल आपको नहीं समझ में आए तो ज़रूर हमें बताएं। वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, इसमें भी आप सवाल अपना कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करें। और ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है और पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। आप जो चाहें ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आओ ज़रा आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले आपको करवा दिए थे, तो उनको भी ज़रूर देखना। और अब जो न्यूमेरिकल है आज के, उन पर बात करते हैं। आइए ज़रा, आज का हमारा सवाल नंबर 1 है कि एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जो नो लोड पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, और 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर, ठीक है, नो लोड पर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर एक ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर की करंट लेता है, ठीक है। नो लोड करंट है तो प्राइमरी साइड ही मापा जाएगा, सेकेंडरी के तो जीरो ही है। ध्यान रखना, इस 5 एम्पियर करंट के आगे पीछे प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं लिखा ना, तो नो लोड का मतलब है सेकेंडरी तो ओपन है, इसलिए I2 तो फिलहाल जीरो है, वो तो कोई करंट नहीं है। ये मान I0 का है, नो लोड करंट बोलते हैं। जो आदर्श ट्रांसफार्मर में 90 डिग्री लैगिंग होती है, जबकि एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में 75 डिग्री लैगिंग होती है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है ना। तो मैं लिखवा देता हूँ, है ना, इसका पावर फैक्टर 0.25 है। अब हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, गणना कीजिए। क्या गणना करनी है भाई? सबसे पहले पूछा है अपन से कि कोर लॉस ज्ञात कीजिए। कोर लॉस किसको बोलते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोर लॉस का नाम आयरन लॉस का ही नाम है, यानी आयरन लॉस पूछा है। और हम सब जानते हैं कि जब भी एक ट्रांसफार्मर नो लोड पर हो, यानी ओपन सर्किट भी इसको बोल सकते हैं, और ओपन सर्किट में आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कोई भार नहीं है, इस समय उसके द्वारा ली गई करंट, ली गई शक्ति लोहे हानियाँ वहन करने के लिए ही होती है, साथ में फ्लक्स उत्पन्न करवाने के लिए होती है। 2 चीज़ें होती है, यानी नो लोड पर करंट का काम क्या है? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो नो लोड पर करंट के 2 काम हैं। नो लोड के लिए जो पावर कंजप्शन होती है वो हानियाँ वहन करने में चली जाती है और कोर में फ्लक्स उत्पन्न करने में चली जाती है। बात समझ में आई? तो इस समय जो हमारा P बराबर VI0 V1 इंटू कोस फाई 0, ये जो फॉर्मूले से पावर आती है ये कोर लॉस के बराबर ही होती है, आयरन लॉस के बराबर ही होती है। तो आंसर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 यानी प्राइमरी साइड पर आरोपित वोल्टेज, I0 यानी नो लोड पर ली गई करंट, और कोस फाई 0 यानी इस समय पावर फैक्टर कितना है। इसकी कैलकुलेशन कर देना, उत्तर आ जाएगा 250 इंटू 5 इंटू 0.25। माय डियर, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 312.5 वाट के आसपास आएगा। ये नो लोड का आयरन लॉस था, कोर लॉस था। बताओ बात समझ में आई क्या? छोटा सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया।
आ जाओ आज के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज बदल जाती है, सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। और सवाल क्या पूछ रहा है कि ऊपर वाले डाटा ही है, ठीक है ना, लेकिन उन डाटा से एक्टिव कंपोनेंट की गणना करें या एक्टिव करंट ज्ञात कीजिए। देखो नो लोड पर जो I0 होती है ना, जो फुल लोड करंट का कितना होता है 2 से 5%। देखो इस क्लास का उद्देश्य केवल न्यूमेरिकल पढ़ना ही नहीं है, साथ में थ्योरेटिकल चीज़ें भी कवर अप हो जाती है। तो ये जो I0 होती है इसके दो भाग होते हैं, एक I वाट और एक I म्यू। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको बोलते हैं एक्टिव करंट। यानी ये वाट फुल घटक है, ये वाट लेस घटक है। तो इसकी गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है I0 इंटू कोस फाई, और इसकी गणना के लिए फॉर्मूला होता है I0 साइन फाई। तो एक्टिव करंट I वाट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, I0 इंटू कोस फाई कर देना है। I0 का मान है 5 एम्पियर, ये देखो डेटा में दिया हुआ था, और कोस फाई का मान देखो 0.25 दिया हुआ है। उत्तर आ जाएगा 1.25 एम्पियर। बताइए माय डियर, यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आए क्या? हटा देता हूँ, है ना, लिख लो साथ में जिनको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, नहीं तो कमियाँ निकालने वाले तो आ ही जाएंगे कि जी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाओ। कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड वालों को भी जबला, है ना। आइए ज़रा तीसरा सवाल आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसरो के एग्ज़ाम में भी आया था, काफ़ी मैंने करवाया भी था इसको, लेकिन फिर आपके द्वारा भेजा गया था मुझे व्हाट्सएप पर, तो सोचा दोबारा करवा दूं। 11 kV को 433 वोल्ट में बदलने वाला एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और इसकी प्राइमरी में 105 की सीटी संयोजित है, ठीक है। सीटी की सेकेंडरी 5 एम्पियर मापन करती है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसकी केवीए लोड की गणना करो। अब देखो केवीए रेटिंग जो होती है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड एक बराबर होती है। केवीए रेटिंग ना तो प्राइमरी का फ़र्क पड़ता है ना सेकेंडरी का, एक जितना ही होता है, हमेशा बराबर होता है। अब हमें केवीए रेटिंग ज्ञात करनी है, तो आप चाहो तो प्राइमरी से ज्ञात कर दो, नहीं तो सेकेंडरी से भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब वोल्टेज 11,000 लिख दिया ना, तो इस ट्रांसफार्मर को 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर मानना, और इस समय केवीए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, √3 इंटू V इंटू आई का फॉर्मूला अप्लाई करना। अब अगर सेकेंडरी साइड का निकालना है तो V2 इंटू I2 कर दो, और प्राइमरी का निकालना है तब भी कर दो, उत्तर तो एक जितना ही आना है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। फिर भी देखो अपन करते हैं। अब देखो V2 का मान, √3 का मान दोनों हमारे पास है, हमारे पास I2 नहीं है, इसको हम लेकर आते हैं। सेकेंडरी करंट कैसे निकालनी है, देखो भाई, 2 वोल्टेज दिया हुआ है V1 और V2, और एक करंट दी हुई है, तो फिर एक करंट तो आ ही सकती है ना। V2 बटे V1, I1 बटा I2 फॉर्मूला लगाएंगे और सेकेंडरी करंट आ जाएगी। देखो सेकेंडरी की वोल्टेज 433, प्राइमरी की वोल्टेज 11,000, प्राइमरी की धारा कितनी है नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये जो 5 एम्पियर करंट है ये तो सीटी की सेकेंडरी की है ना। ध्यान से समझना आप मेरी बात को, सीटी की अगर सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट है तो सीटी की प्राइमरी में कितना करंट है, 100 एम्पियर करंट है। वास्तव में ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी में करंट है वो तो वही करंट है ना जो सीटी की प्राइमरी में है, क्योंकि सीटी करंट स्टेप डाउन होती है, धारा को कम करती है, और उसने करंट को घटाकर 5 एम्पियर कर दिया था। समझ रहे हो ना मेरी बात को ध्यान से। तो वो 5 एम्पियर ना होकर के अब 100 एम्पियर है वो, ये आपको समझना था। I1 का मान कितना है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चलने वाली धारा का मान कितना है, 100 एम्पियर है। 5 एम्पियर कौन सा था गुरुजी, वो सीटी की सेकेंडरी का था। सीटी का रेशो कितना है, सीटी का रेशो 20 का है, यानी मान 20 गुना ज़्यादा है, तो 100 एम्पियर हो गया।
आपको इस फॉर्मूले में I1 की जगह 100 एम्पियर रखना है, ना कि 5 एम्पियर। अब I2 निकाल दो। जब I2 आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मुझे नहीं पता, इसका मान लगभग 2500 के आसपास आता है। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है पूरा, इसमें 2540 आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी की करंट आ गई ना, यहाँ लिख दो इसको 2540। अब KVA जो निकलता है तो उसमें आपको 1000 का भाग भी देना होता है। KVA तो तभी बनता है ना, V × I से तो VA बना, तो इस पूरे में 1000 का भाग और दे देना। उत्तर आएगा 1905 KVA, जो कि C ऑप्शन में 1900 लिखा हुआ था, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या? देखो दोस्तों, वैसे ट्रांसफार्मर के सारे सवाल लगभग कंप्लीट है मेरे, ठीक है, फुल न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, इसलिए ये मत सोचना कि गुरुजी क्लास में न्यूमेरिकल कम रह गए। तीनों क्लास देखना, अगर तीनों में 5-5, 10-10 भी सवाल है तो 15 सवाल हो गए, और 15 से ही सारे सवाल बनते हैं। फिर भी आपको लगे कि कुछ और रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, उस सवाल को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करवा दिया जाएगा, नहीं तो अगली क्लास जो है वो नए टॉपिक से ही लेंगे। आइए ज़रा आज के 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है CT के बारे में, ठीक है। सवाल सेम है, उसके मिलता जुलता ही है। सवाल है कि 11 किलोवोल्ट / 110 किलोवोल्ट यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जैसा जनरेटिंग स्टेशन वाला होता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 1200/5 की CT लगी है। ध्यान से देखना मेरी बात को, क्या सवाल क्या है। अब देखो, CT में लगा एमीटर, तो ध्यान रखना एम्पीयर मीटर हमेशा CT की सेकेंडरी साइड ही लगता है, प्राइमरी में कभी एम्पीयर मीटर नहीं लगता है। कम धारा का मापन करना है, स्टेप डाउन होने के बाद ही करेंगे। CT में लगा एमीटर 3 एम्पीयर धारा मापन करता है, यानी वो 3 एम्पीयर करंट का मेजरमेंट लेता है। हमसे सवाल पूछा गया है कि प्राइमरी साइड में करंट बताइए। क्या पूछा है? प्राइमरी साइड का करंट ज्ञात कीजिए, बताइए प्राइमरी साइड में करंट कितना है। अब देखो भाई, 2 वोल्टेज दिए हुए हैं, एक अगर करंट मिल जाए तो दूसरी करंट ज्ञात कर देंगे ना। कैसे? V2/V1 I1/I2 फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं है। 110/11 लिख देता हूँ, क्योंकि किलो से किलो कट ही जाएगा। और ज़्यादा भी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो 10/1 लिख लो, है ना। तो मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये लिख रहा हूँ, राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ ही रहे होंगे सारे, ठीक है। 10/1 प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट देखो कैसे है। तो देखो CT जो है ना वो कहाँ लगी है? सेकेंडरी में। और CT की सेकेंडरी कितना दे रही है? 3 एम्पीयर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले CT की सेकेंडरी करंट 3 एम्पीयर है, तो CT की प्राइमरी कितनी है? रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया करो, लाइन करंट निकालने के लिए रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कितना आएगा? देखो 1200 है ना, /5 की CT है, तो 1200/5 इंटू जो उसकी रीडिंग है वो कर दूँ, ठीक है। लगभग 720 एम्पीयर करंट आ रहा है, क्योंकि CT का रेशियो कितना है? 240 का है। मतलब अगर प्राइमरी में 240 एम्पीयर आएगी तो सेकेंडरी उसका 1 एम्पीयर रीड करेगा, 1 एम्पीयर ही पड़ेगा उसको। 720 बनाना। अब ये 720 एम्पीयर वास्तव में CT की प्राइमरी का तो है, लेकिन ट्रांसफार्मर की कौन सी करंट है? ये सेकेंडरी करंट है, ये हमारा I2 है वास्तव में, ठीक है ना, क्योंकि CT जो है वो सेकेंडरी साइड में लगी हुई है, और CT की जो प्राइमरी में करंट है वो सेकेंडरी का एक्चुअल करंट है। तो 720 एम्पीयर करंट को आप यहाँ रखोगे I1/720। अब जब कैलकुलेशन करके I1 निकालोगे तो 7200 एम्पीयर करंट आएगा। बताइए दोस्त, बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। तो आज के सवाल यही थे, क्योंकि बाकी लगभग कंप्लीट हो गए हैं। ट्रांसफार्मर में कोई न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से बचा नहीं है। मोस्ट और इजी सवाल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं सारे लगभग कवरअप हो चुके हैं। ये समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, तो कर देना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड ज़रूर करना ऐप। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी का।